Hey, hello everyone. Welcome to Chemistry Channel. This is our second part of solid state. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस कितने टाइप के होते हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। देखिए, आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा कि हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनमें जो कंस्ट्रेंट पार्टिकल होता है, आपका कंस्ट्रेंट पार्टिकल बताया था कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन, अगर वो रेगुलर या फिर रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज हैं। सिमिलरली जैसे आप स्कूल असेंबली में एक रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न में असेंबल होते हैं, उसी तरीके से अगर आपके कंस्ट्रेंट पार्टिकल एक रिपीटिंग और रेगुलर पैटर्न में अरेंज हैं किसी भी सॉलिड में, तो उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। देखिए, अब जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो बने होते हैं स्मॉल क्रिस्टल से, जो हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपके ये जो क्रिस्टल हैं ये बने होते हैं कंस्ट्रेंट पार्टिकल से। अगेन, कंस्ट्रेंट पार्टिकल कोई भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज ये आपका कोई एक स्मॉल पोर्शन है क्रिस्टल लैटिस का आपके, या फिर आपके क्रिस्टल का कोई एक स्मॉल पोर्शन है। अब इस क्रिस्टल के पोर्शन को आप कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, आगे पीछे, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, कहीं पे भी अगर आप इस छोटे पोर्शन को कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे हैं इसका अरेंजमेंट, और ये आपको एक क्रिस्टल लैटिस आपको पूरा बना के दे रहा है, तो इसका मतलब ये छोटा पोर्शन आपका यूनिट सेल है। अब देखिए, यूनिट सेल कितने भी टाइप के हो सकते हैं, या फिर एक क्रिस्टल लैटिस के कितने भी यूनिट सेल हो सकते हैं डिफरेंट शेप के, ये सब हम आगे वीडियो में देखेंगे। देखिए, बट अगर आपने क्रिस्टल लैटिस का कोई भी एक छोटा सा पोर्शन लिया और आप उसको रिपीटेटिवली अरेंज कर रहे हैं, अरेंज करके अगर आपको वो वही क्रिस्टल लैटिस नहीं देता, तो इसका मतलब वो आपका यूनिट सेल नहीं है। देखिए, यूनिट सेल की यही खासियत होती है कि अगर आप किसी भी क्रिस्टल लैटिस का यूनिट सेल लें, उस यूनिट सेल को आप किसी भी डायरेक्शन में अरेंज करने के बाद वो आपको वापस से वही क्रिस्टल लैटिस देता है, तो मतलब वो आपका यूनिट सेल है। अगर वो नहीं दे रहा किसी भी डायरेक्शन में अरेंज होके आपको वही क्रिस्टल लैटिस, तो मतलब वो आपका यूनिट सेल नहीं है। अब देखिए, जब 3 डायमेंशन में हम आपका क्रिस्टल 3 डायमेंशन में हम जब ड्रॉ करते हैं, और उसमें जब कंस्ट्रेंट पार्टिकल जो आपके एटम, आयन या मॉलिक्यूल होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं उस क्रिस्टल में, कि वो उस क्रिस्टल में एटम्स कहाँ हैं या आयंस कहाँ हैं या मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं, जब उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पूरे अरेंजमेंट को या उस पूरे डायग्राम को हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो ये आपका क्रिस्टल लैटिस है और ये आपकी यूनिट सेल हो गई। देखिए, अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्रिस्टल लैटिस के। यहाँ पे हर एक पॉइंट, जो भी क्रिस्टल लैटिस में जितने पॉइंट हैं, उन पॉइंट को हम या तो लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट कहते हैं। दूसरा, हर एक पॉइंट यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब या तो एटम रिप्रेजेंट करेगा या तो मॉलिक्यूल या तो फिर आयन। मतलब क्रिस्टल लैटिस में कोई भी जो एक पॉइंट है जिसे हम लैटिस पॉइंट कह रहे हैं, वो दिखा रहा है कि यहाँ पे एक एटम या एक मॉलिक्यूल या फिर एक आयन, तीनों में से कोई भी हो सकता है या कोई भी है। तीसरा पॉइंट, लैटिस पॉइंट आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। देखिए, जो भी ये लैटिस पॉइंट दिख रहे हैं आपको, अगर आप इन्हें एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करें तो ये आपके पूरे लैटिस की ज्योमेट्री बता देंगे कि इस लैटिस की ज्योमेट्री क्या है। तो सिंपल, आगे हम देखेंगे इस चैप्टर में जो भी आपके एटम्स होते हैं आप उन्हें कनेक्ट करते हो, कनेक्ट करने के बाद आपको कैसे उसकी ज्योमेट्री पता चलती है। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक यूनिट सेल की। देखिए, यूनिट सेल के 3 एजेस होते हैं, A, B, C। ये आपस में इक्वल हो भी सकते हैं जस्ट लाइक क्यूब, और इक्वल में नहीं भी हो सकते जस्ट लाइक ट्राइक्लिनिक। अब देखिए, ये तीनों एजेस आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं जैसे क्यूब या ऑर्थोगोनल, और आपस में परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते हैं जैसे रोम्बोहेड्रल हो गया या फिर आपका ट्राइक्लिनिक हो गया। नेक्स्ट है, देखिए, इनके बीच में 3 एंगल होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ठीक है, जो अल्फ़ा होता है वो होता है बी और सी के बीच में, बीटा होता है आपका ए और सी के बीच में, और गामा होता है आपका ए और बी के बीच में। देखिए, अगर आपको याद नहीं है तो सिंपल, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ए, बी, सी। अब देखिए, जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा में ए हटा दीजिए, बाकी जो 2 बचे बी और सी, उनके बीच का एंगल है। बीटा में आप बी हटा दीजिए, बाकी 2 बचे ए और सी, उनके बीच का एंगल है। गामा में आप सी हटा दीजिए, बाकी 2 जो एजेस बचे ए और बी, उनके बीच का एंगल है।
तो देखिए सिंपल, जो यूनिट सेल होते हैं उसके 6 पैरामीटर होते हैं जिनसे आप उन्हें जान सकते हैं कि ये क्यूबिक है, ऑर्थोगोनल है, ट्राइक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है, ये कौन सा यूनिट सेल है। आप इन 6 पैरामीटर से आप उसे पहचान सकते हैं, ए बी सी, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ए बी सी आपके एजेस हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा आपके एंगल्स हैं इन एजेस के बीच में। अब जो आपके यूनिट सेल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, जब आपके पार्टिकल्स या जो आपके कंस्ट्रेंट पार्टिकल हैं, देखिए अब हम कंस्ट्रेंट पार्टिकल को एटम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब आपके जो एटम्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं आपके यूनिट सेल के, मतलब इस यूनिट सेल में सिर्फ जो आपके एटम्स है वो सिर्फ कॉर्नर में ही होंगे, या फिर आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर में है, या फिर जो आयंस है वो सिर्फ कॉर्नर में है और कहीं नहीं है, तो उन्हें हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए सेंटर यूनिट सेल 3 टाइप के होते हैं और ये आपको नाम से ही पता चल गया होगा, सेंटर्ड मतलब बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि कॉर्नर के अलावा भी कहीं और आपके एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकते हैं। तो देखिए ये 3 टाइप के होते हैं, पहला होता है बॉडी सेंटर्ड, दूसरा होता है फेस सेंटर्ड और तीसरा होता है एंड सेंटर। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। पहला है बॉडी सेंटर्ड। अब देखिए जो बॉडी सेंटर्ड होता है यूनिट सेल, उसमें जब जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में एकदम आपकी क्यूब के, सपोज आपका क्यूब आपका यूनिट सेल है, उसके बिल्कुल सेंटर में जब कोई एटम प्रेजेंट होता है कॉर्नर के अलावा भी, तो उसे हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जब आपका जो एटम होता है वो हर फेस में प्रेजेंट होता है कॉर्नर के अलावा भी, जैसे आपका ऊपर वाले फेस के सेंटर में, नीचे वाले फेस के सेंटर में, राइट वाले फेस के सेंटर में, लेफ्ट वाले फेस के सेंटर में, आगे वाले फेस के सेंटर में और पीछे वाले फेस के सेंटर में। जब पूरे फेसेस में आपका जो एटम या जो भी आपका कंस्ट्रेंट पार्टिकल है वो प्रेजेंट होता है कॉर्नर के अलावा, तो उसे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। जब आपका जो एटम है वो किसी भी 2 अपोजिट फेस में प्रेजेंट होता है कॉर्नर एटम्स के अलावा भी। एक तो आपके कॉर्नर्स में जो एटम है वो तो रहेंगे, लेकिन आपके 2 एंड में, अपोजिट एंड में, या तो ऊपर या नीचे हो सकता है, या तो फिर लेफ्ट या राइट में हो सकता है, या फिर आगे और पीछे फेसेस में हो सकता है। किसी भी 2 अपोजिट फेस में जब प्रेजेंट होगा आपका एटम, तो उसे हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। टोटल 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं, जिनमें जो आपके पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे सिर्फ। और देखिए इन्हीं प्रिमिटिव जो यूनिट सेल है, इन्हीं में से कुछ यूनिट सेल ऐसे हैं जो एक या एक से ज़्यादा यूनिट सेल वाली कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। कुछ ऐसे हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल जो बॉडी सेंटर्ड भी शो करते हैं, एंड सेंटर भी शो करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो टोटल आप 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गए और 7 अदर यूनिट सेल हो गए जो सेंटर्ड यूनिट सेल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो टोटल आपके 14 पॉसिबल लैटिस हो गए, जिन्हें हम ब्रेविस लैटिस कहते हैं। देखिए इन्हें हम ब्रेविस लैटिस इसलिए कहते हैं कि ब्रेविस एक मैथमेटिशियन का नाम था जिसने ये सारे पॉसिबल जो अरेंजमेंट हैं उनको डिस्क्राइब किया था। तो एज ए ऑनर हम इसे ब्रेविस लैटिस कहते हैं। तो चलिए आइए इन 14 ब्रेविस लैटिस को डिटेल में देखते हैं। अब फर्स्ट है क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए जो क्यूबिक यूनिट सेल की प्रॉपर्टी होती है, पहला तो इसके जो तीनों एजेस हैं वो आपस में इक्वल होता है, ए बी सी तीनों सेम होते हैं, ठीक है। अगर ए आपका 5 सेंटीमीटर है तो बी भी 5 सेंटीमीटर, सी भी 5 सेंटीमीटर, जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके। नेक्स्ट है आपका अल्फा, बीटा और गामा। ये तीनों एंगल होते हैं आपके एजेस के बीच में, तो ये तीनों भी इक्वल होते हैं 90 डिग्री। इसका मतलब तीनों एजेस आपस में परपेंडिकुलर है। अब देखिए ये 3 यूनिट सेल में होता है। पहला होता है प्रिमिटिव भी हो सकता है। प्रिमिटिव में आपको पता है कि जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे या जो भी कंस्ट्रेंट पार्टिकल है आपके, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में होंगे, कॉर्नर के अलावा कहीं नहीं होंगे। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में अगेन आपके कॉर्नर में एटम तो प्रेजेंट होंगे, बट आपके इस क्यूब का जो सेंटर है उसमें भी एक एटम प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है आपका फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि आपके अगेन कॉर्नर में एटम्स तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन उसके साथ में जो आपका फेस है, जितने भी फेस हैं, ऊपर वाला, नीचे फेस, फ्रंट फेस, बैक फेस, लेफ्ट और राइट वाला फेस, इन सारे फेसेस के सेंटर में
आपके एटम प्रेजेंट होते हैं फेस सेंटर में। तो देखिए क्यूब 3 टाइप की यूनिट सेल में हो सकता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। अब देखिए जो क्यूबिक यूनिट सेल टाइप की जो एग्जांपल है वो होता है NaCl। NaCl आपका क्यूबिक यूनिट सेल होता है, जिंक ब्लेंड और कॉपर, ये 3 आपके एग्जांपल हो गए क्यूबिक यूनिट सेल के। नेक्स्ट है आपका टेट्रागोनल यूनिट सेल। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका A और B इक्वल होता है बट C इक्वल नहीं होता। मतलब आपका कोई भी 2 एजेस सेम होंगे, 2 की लेंथ सेम होगी, बट जो तीसरा वाला है उसकी लेंथ सेम नहीं होगी। जैसे आप देख रहे हैं इसमें जो फ्रंट के 2 हैं, इन दोनों की लेंथ सेम है, ये एज अ स्क्वायर दिख रहे हैं, बट जो C वाला एज है वो डिफरेंट लेंथ का है। अब जो इनके बीच का एंगल होता है वो तीनों का इक्वल होता है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, तीनों एजेस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें देखिए ये आपको पहला शो करता है प्रिमिटिव में अगेन आपके जो एटम है वो सिर्फ कॉर्नर में होंगे। नेक्स्ट आपका ये शो करता है बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि जो भी आपका एटम है वो इस टेट्रागोनल के सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो देखिए ये 2 टाइप के शो करते हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड सिर्फ। देखिए इसके एग्जाम्पल होते हैं व्हाइट टिन SnO2, TiO2, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। इन 4 एग्जाम्पल्स में या इन कंपाउंड्स में जो आपका यूनिट सेल होता है वो टेट्रागोनल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्थोरोम्बिक में देखिए क्या होता है, A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C। मतलब जो तीनों एजेस हैं वो आपस में इक्वल नहीं होती। आपको डायग्राम से दिख रहा होगा जो A है वो इक्वल नहीं है B से और B भी इक्वल नहीं है C से। तो तीनों आपस में जो एजेस हैं उनकी लेंथ इक्वल नहीं होती, सबकी लेंथ अलग अलग होती है। बाकी जो 3 एंगल है अल्फा बीटा गामा, ये इनमें भी 90 डिग्री होते हैं, मतलब तीनों एजेस आपस में परपेंडिकुलर है। पहला जो यूनिट सेल ये शो करते हैं वो होता है प्रिमिटिव में वही जितने भी आपके एटम्स हैं वो सारे कॉर्नर में होंगे। नेक्स्ट ये शो करता है बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि अगेन आपके कॉर्नर में एटम तो प्रेजेंट होंगे लेकिन एक एटम आपके ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट ये शो करता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, अगेन कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर में तो एटम प्रेजेंट होंगे लेकिन उसके साथ साथ जितने भी आपके इसके फेस हैं, 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट होंगे। अपर फेस, लोअर फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस, फ्रंट फेस और बैक वाले फेस में, तो सारे फेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट होंगे। तो ये हो गया फेस सेंटर्ड। चौथा जो ये शो करता है वो करता है एंड सेंटर में आपको पता है एटम कॉर्नर में तो प्रेजेंट होते ही हैं बट किसी 2 फेस के जो अपोजिट फेस है उनके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर वाले फेस और नीचे वाले फेस दोनों के सेंटर में एटम प्रेजेंट है जो दोनों अपोजिट साइड में है। इसके एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर और KNO3 और BaSO4 बेरियम सल्फेट। अब देखिए इसमें क्या है कि ये तीनों जो भी कंपाउंड्स हैं इनका जो यूनिट सेल होता है वो ऑर्थोरोम्बिक होता है। नेक्स्ट है हेक्सागोनल यूनिट सेल या क्रिस्टल सिस्टम। इसमें क्या होता है, देखिए आपको डायग्राम से दिख रहा होगा हेक्सागोनल शेप का है। देखिए अब इसमें क्या होता है, A और B तो आपस में इक्वल होते हैं बट C इक्वल नहीं होता। अब आपको इसमें दिख रहा होगा जो भी इसका आपको फेस दिख रहा है ऊपर का, उसमें A और B तो आपस में इक्वल है लेकिन जो आपको वर्टिकल पोर्शन में जो लाइन दिख रही है वो C है, वो इक्वल नहीं होती। तो मतलब A B इक्वल है, C इक्वल नहीं होती। अब देखिए जो अल्फ़ा बीटा एंगल है वो तो आपको दिख रहा होगा, ये अल्फ़ा और ये बीटा ये दोनों 90 डिग्री होते हैं, लेकिन जो गामा वाला एंगल है ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री नहीं है, ये होता है 120 डिग्री के अराउंड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एटम आपके सारे कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं बट जो आप इसका पर्टिकुलर यूनिट सेल निकालते हैं वो आप इस पोर्शन को यूनिट सेल मानते हैं। तो इस पोर्शन में आपको दिख रहा होगा कि सारे जो एटम हैं वो सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट हैं। तो जो हेक्सागोनल है वो सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल शो करता है। अब इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेफाइट, ZnO और CDS। ओके, तो इन 3 एग्जाम्पल में जो भी आपका यूनिट सेल होता है वो हेक्सागोनल शेप का होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रोम्बोहेड्रल या फिर इसे हम ट्राइगोनल भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो तीनों एजेस हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब जो एंगल है
अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये तीनों आपस में इक्वल तो होते हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं होते। इसका मतलब कि ये तीनों एजेस आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते। ठीक है, एजेस तो इक्वल है बट एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है, अगेन फर्स्ट वाला केस तो हर किसी में ही होगा जो प्रिमिटिव है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल हर कोई शो करेगा। रोम्बिक में भी प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है जिसमें आपके सारे एटम्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, और रोम्बोहेड्रल सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव ही शो करता है। ओके, और इसके एग्जाम्पल हैं कैल्साइट CaCO3, नेक्स्ट है सिनेबार जिसे हम HgS भी कहते हैं। तो इन दोनों में जो भी यूनिट सेल होता है वो होता है आपका रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, ABC देखिए आपस में इक्वल नहीं होते, तीनों की लेंथ अलग अलग होती है, जस्ट लाइक ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट देखिए जो इसके एंगल का वेरिएशन है। अब इसमें जो अल्फ़ा और गामा है, याद रखना बीटा नहीं, अल्फ़ा और गामा। अल्फ़ा और गामा तो 90 डिग्री हैं बट जो बीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा मोनोक्लिनिक। अब जो मोनोक्लिनिक है, देखिए जो पहला यूनिट सेल ये शो करता है वो शो करता है प्रिमिटिव में आपके सारे जो एटम्स हैं वो कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे। ओके, साथ में ये शो करता है नेक्स्ट एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, आपको पता है कि एटम कॉर्नर में तो प्रेजेंट होते हैं बट किसी भी दो अपोजिट फेस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा राइट और लेफ्ट जो फेस हैं उन दोनों फेस के सेंटर्ड में एटम प्रेजेंट हैं जो कि आपस में अपोजिट फेसेस हैं। तो इसका एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर, Na2SO4, 10H2O। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो भी आपका यूनिट सेल होगा वो मोनोक्लिनिक यूनिट सेल होगा। नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक। जो देखिए जो ट्राइक्लिनिक है वो सबसे ज़्यादा नॉन सिमेट्रिक ज्योमेट्री या यूनिट सेल कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो एजेस हैं ABC ये ना आपस में इक्वल होते, ना ही जो इनके एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा ये आपस में इक्वल होते हैं। तो ना ही एजेस इक्वल है, ना ही आपके एंगल्स इक्वल हैं, और ना ही ये एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ना इनकी लेंथ सेम है, ना इनका एंगल सेम है, और ना ही ये आपस में परपेंडिकुलर है। अब जो ये यूनिट सेल शो करता है वो सिर्फ शो करता है प्रिमिटिव, जिसमें जो भी आपके एटम्स हैं वो आपके कॉर्नर में होंगे। तो इसका एग्जाम्पल है K2Cr2O7, CuSO4, 5H2O और H3BO3। ठीक है, तो ये जो भी तीन कंपाउंड्स हैं या आपके जो ये तीन एग्जाम्पल्स हैं, इनमें जो यूनिट सेल या जो भी क्रिस्टल सिस्टम होगा वो ट्राइक्लिनिक होगा। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और अपना सजेशन प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।